परम सत्कार्य आदरणीय वंदनीय संतों, महापुरुषों, सत्संगी जनों, आओ सभी अपनी रचना को पवित्र करो, हाजिरी लगवाओ। सभी बोलो जी सतगुरुदेव महाराज की जय। सत की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति उदय हुए भागों का निशानी होती है कि सत्संग में हमेशा सत की बात होती है और सत की बात संत करते हैं। संत वो होता है जो सत से जुड़े और अनंत से भी जुड़े, जो सत्य का मालिक है, परमात्मा ब्रह्म, जिसका कोई अंत नहीं है, पारावार नहीं है। जो उस अनंत से जुड़ जाता है उसे हम संत के नाम से सत्कार देते हैं, प्यार देते हैं। श्रद्धा भाव से हम उन्हें महात्मा, महापुरुष, महाराज, सतगुरु बुलाते हैं। तो आज सभा लगी है सभी संतों महापुरुषों की। ये संत महापुरुष गुरु होते हैं, इनका संसार में कैसे आगमन होता है और इनका कार्य क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य के रूप में, मनुष्य जोनि के रूप में जब कोई भी जीव आता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो परमात्मा से ही दूर से ही अवतार होते हैं। अपने पूर्वले कर्मों, अपनी परमात्मा काल पुरुष ब्रह्म की तरफ से लगी हुई जो उनकी ड्यूटी है उसको निभाने आते हैं। वो अवतार पुरुष होते हैं। जैसे जन्म से बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आम बच्चा जैसे घराने में उसकी जन्म होता है वो अपना वही बोली सीखता है, वही भाषा सीखता है। ऐसा ऐसा माँ बाप का जो कितना होता है, माँ बाप का जो काम होता है वो सीख जाता है। जो माँ बाप चाहते हैं उसी तरीके से पढ़ाई करता है और अपने संसार को, अपनी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करता है। पर जो सत्पुरुष होते हैं, युग के अवतार होते हैं, वो ऐसे माँ बाप के हिसाब से नहीं चलते। उनका रास्ता पहले से तय होता है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए गुरु नानक साहब जी। जैसे बड़े हुए तो पिता ने, माता ने उनको स्कूल में भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, पांदे के पास, टीचर के पास। तो वहां वो उन्हीं को पढ़ाने लग गए, उन्हीं को ऐसे प्रश्न करने लग गए जिसके उत्तर उसके पास नहीं थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, भाई इस बालक को हम नहीं पढ़ा सकते। वो बीता। फिर उन्होंने सोचा इनको कोई काम में लगाया जाए। काम में लगाया जाए तो वो गाय भैंसे चराने गए तो वहां वो गाय भैंसे किसी का खेत खा गई। तो धूप में सोए थे, सांप छाए कर रहा है, गाय भैंसे किसी का खेत खा रही है। जब उसका निरीक्षण करने आए तो खेत दूसरे से भी बड़ा। जब बोला अब इसको कुछ पैसे दे देते हैं, कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे, व्यापार करो। तो व्यापार भी उन्होंने कैसा किया आपको पता है। संतों साधुओं को प्रसादा लंगर सिखा दिया, वो लंगर आज तक चल रहा है। ऐसे जैसे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी महाराज
उनका जन्म से पहले ही तय था कि वो युग के अवतार हैं। उन्होंने कुछ नहीं करना दुनिया का, उन्होंने जो करना है अपने हिसाब से करना है। दूसरे महात्मा महापुरुष आते हैं, वो जन्म तो आम लोगों की तरह लेते हैं। आम लोगों के जैसे आम बच्चे छोटे बचपन उनका गुजरता है वैसे ही गुजरते हैं। लेकिन जब उनको संसार की तरफ से कोई चोट पड़ती है, कोई अन्याय होता है, कोई उनके सामने ऐसी घटना घटती है जो बहुत दुखदाई होती है, जिसका उनके हृदय तक असर जाता है, प्रभाव जाता है, तो उस चोट से उनका अंदर, उनका हृदय कांप उठता है। तो आपको पता है जब चोट लगती है तो इंसान सबसे ज्यादा जो उसके प्रिय होता है, जो उसका प्यारा होता है, जैसे छोटे बच्चे का अपनी माता के साथ पिता के साथ होता है, जैसे उसे चोट लगी तो अपने माता को पिता को बुलाता है, कुर्लाता है, हाय माँ बोलता है। तो ऐसे ही जब अपना दुख वो संसार को सुनाता है तो वो कुछ नहीं कर पाते, तो फिर वो संसार के मालिक को याद करता है। वो दुनिया के मालिक जिसने उसे भेजा है वो वहां तक अपनी परोच बनाता है। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं जो संसार में आए। कुछ लोगों ने अच्छे घरों में, राजाओं के घरों में भी जन्म लिया, उनके साथ वहां भी अन्याय हुआ। उनमें से एक हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सत्कार योग्य, बहुत बड़े महात्मा परमात्मा का अंश बन गए थे। परमात्मा और उनमें कोई फर्क नहीं था। उनका नाम था भगत ध्रुव जी। आप सभी परिचित है, जिनके नाम का तारा आसमान में रहता है, बाकी सारे तारे चलते रहते हैं। जैसे जैसे रात ढलती है तारे आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन जो उनके नाम का ध्रुव तारा है वो कभी अपना स्थान नहीं बदलता, वो वहीं रहता है, अटल। ऐसे ही उनकी जीवन कथा है। उनके एक राजा के घर जन्म हो गया। उनकी जो माता थी वो सुनीति नाम आया है, तो वो भी एक राजा की बेटी थी। आगे राजा के ब्याही गई, उनसे ध्रुव का जन्म हो गया। राजाओं के शौक होते हैं, कई बार एक से ज्यादा शादियां करवाते हैं। ऐसे इनके पिता ने भी एक शादी और करवाई, उसमें से भी एक इनका और भाई, सौतेला भाई हो गया। तो चलते चलते जैसे जैसे उस सौतेली माँ ने सोचा कि ध्रुव भी राजा का पुत्र है और ये भी रानी अच्छे घर से है, तो ये तो कल को जब राज मिलेगा तो बड़ा ध्रुव है, इसको राज मिलेगा। उसने अपने दिमाग की चलाई और ऐसा खेल बनाया कि राजा पे अपना काबू डाल लिया और इन दोनों को पीछे कर दिया, रानी को और ध्रुव जी को, ध्रुव जी को माता को और इन दोनों को। बात यहाँ तक चली गई, राजा को पूरा अपने वश में कर लिया, हाथ में कर लिया। चालाक थी, दाव पेच आते थे स्त्रियों वाले, अपने चरित्र का उपयोग किया तो राजा को काबू कर लिया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि महलों से भी निकाल दिया गया। राजाओं की जमीन जायदाद होती है, किसी गांव में जमीन थी, वहां जमीन पे रहने का भी ठिकाना बना हुआ था, राजा कभी कभी जाते थे वहां। ऐसी जगह पर उनका ठिकाना कर दिया गया और राजा उनको मिलने नहीं जाते। ध्रुव और उनकी माता दोनों रहते हैं। ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ, 4-5 साल का हुआ, तो
उनकी माता ने साथ ही में धर्मशाला में, वहां देहात के बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ने जाते थे, वहां ध्रुव को भी भेजा। उन्हीं के साथ खेलता कूदता था। बातों में बात चली, बोले हमारे पिता तो राजा हैं, हम राजा के पुत्र हैं। तो बच्चों ने बोला आप राजा के पुत्र नहीं हो, ना तो राजा आपको मिलने आते हैं और ना ही आप राजा के पास जाते हो। राजा के पुत्र ऐसे नहीं रहते, आप तो हमारे साथ खेलते हो, देहात के बंदे हो। आपकी माता झूठ बोलती है। माता के पास गए, पूछा, माता ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तू पुत्र तो राजा का ही है, मैं भी पत्नी हूँ, तेरे नाना भी राजा थे, राजा की बेटी थी, राजा के घर ब्याई गई, पुत्र भी हो गया, दुर्भाग्यवश दूसरी शादी हो गई, वहां से बच्चा हो गया, उसने ऐसी ईर्खा की, हमें पीछे कर दिया। ये कर्मों का फल है। लेकिन ध्रुव माने नहीं, बोले मुझे पिता से मिलना है। तो माँ ने भी सहमति दे दी, चलो कोई बात नहीं, आप मिल लो। माता को ऐसे लगा कि हो सकता है पुत्र को देखेंगे, मन में मोह आएगा, हो सकता है हमारी वापसी हो जाए, हमें महलों में बुला लिया जाए, बच्चे का पालन पोषण भी अच्छा हो जाए। पर भगवान जो करता है बहुत खूब करता है। हर दुख में सुख छिपा होता है भगवान के दुख में। जिस दुख जिंदगी में, जिसकी जिंदगी में दुख आ जाए, जब हम दुख आने से अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं, भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं, भगवान को भगवान मानना तक छोड़ देते हैं, अपना दुश्मन बना लेते हैं, बुरा भला बोलते हैं, ये दुख कई बार हमें ऐसा राज दिला जाता है, ऐसा सुख दिला जाता है, ऐसी पदवी दिला जाता है, कई बार तो इंसान को साक्षात भगवान बना जाता है ये दुख। तो राजा के पास जब ध्रुव जी गए, राजा महल में बैठे थे और जाके पिता के पास गए, पिता ने पास बिठाया, गोदी में बिठाया, पलोसा। इतने में जो सौतेली माँ थी उसकी नजर पड़ गई, वो आग बबूला हो गई भी, ये कहां से आ गया, इसको पुत्र मोह जाग गया। उसने 4 राजा को सुनाई, 2 ध्रुव को लगा दी और बांह पकड़ के वहां से उठा दिया और बोली दौड़ जा, नहीं तो 2 और लगेंगी। अगर तुझे राजा के अपने पिता के गोद में बैठने का इतना ही शौक था तो तुझे मेरी कोख से पैदा होना था, उस माँ के नहीं, मेरी कोख से पैदा होना था, फिर तू बैठ सकता था। ये बात सुन के ध्रुव का गला भर गया, माता के पास गया, बोला माता तू रानी नहीं, तू दासी लगती है। बोली नहीं पुत्र, मैं दासी नहीं, मैं रानी थी, तेरे नाना राजा थे, शादी हुई, तू पैदा हुआ, पर कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, हमारी साधना में कमी रह गई। हम राजा के महल के राजा के हो के भी हम राजा के हो ना सके, राजा के महल में पहुंच के भी हम राजमहल का आनंद नहीं ले सके, कहीं ना कहीं भक्ति में कमी रह गई। बोले ये भक्ति क्या है, साधना है, कैसे होती है, ऐसे होती है। धर्मी माँ थी, सारा ज्ञान बताया। बोले ऐसा भक्ति करने से राज मिल जाएगा, पापा मिल जाएंगे, वो मुझे अपना लेंगे। बोले भक्ति से तो परमात्मा, खुदा, अल्लाह, भगवान वाहिगुरु भी अपना लेता है, राजा तो बहुत छोटी चीज है। मन में संकल्प ले लिया, फिर ऐसे भगवान तक पहुंचूंगा। स्थान ढूंढने लगे भक्ति के लिए, जंगल में घूमने लगे। नारद जी से भेंट हो गई चलते चलते। नारद जी बोला बच्चे कहाँ घूम रहे हो? बोले भक्ति करनी है, स्थान ढूंढ रहा हूं। बोले यहाँ तो बड़े भयंकर जानवर है, खा जाएंगे। कहने लगे मैं जिसकी भक्ति करने लगा हूं
वो मुझे खाने नहीं देगा, मुझे मरने नहीं देगा। वो सृष्टि का मालिक है, उसके हुक्म बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो मुझे कोई कैसे खाएगा। उसका भरोसा और विश्वास देख के नारद जी ने गले लगाया, शिष्य बनाया। नारद जी के मन में दया आई, बोले अच्छी आत्मा है, अच्छी रूह है, इस आयु में, इस उम्र में इतनी बड़ी बात कोई बच्चा करता नहीं, होती नहीं। बच्चे को अपने शरीर का, अपने आप की सोची नहीं होती। तो नारद जी ने उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया, गुरुमंत्र दिया, साधना की बारीकियां सिखाई, साधना करने का तरीका सिखाया, आत्म खोजने का, भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा, सारा ज्ञान दिया। अंदर कैसे जाना, सुरत को कैसे टिकाना है। छोटा बच्चा था, मन में विकार थे नहीं, अच्छी आत्मा थी। जैसे ही साधना में बैठा और एकदम से अंदर प्रवेश कर गई, मन अंदर प्रवेश कर गया, अंदर जुड़ गया, रस आने लग गया। साधना में कई कई दिन बैठते हैं। घटना घटी, साक्षात भगवान सामने आके खड़े हो गए। आवाज आई, बालक क्या चाहते हो? आपका संकल्प पूरा हो गया है, आपको राज चाहिए, मिलेगा। लेकिन इतने में बालक बदल गया, इतने में ध्रुव जी बदल गए। बोले नहीं चाहिए राज, राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। कहते नहीं चाहिए, बस भगवान तेरी ये प्रीत का रस चाहिए, ये जो आनंद आ रहा है, ये आनंद चाहिए। इस आनंद को प्राप्त कर रहा हूं, यही आनंद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आगे भी नहीं जाना और पीछे भी नहीं जाना, ये सदैव काल का आनंद चाहिए। तो भगवान बोले आनंद भी मिलेगा, राज भी मिलेगा, 2, 4, 5 साल का नहीं मिलेगा, बहुत लंबा मिलेगा। इतने में बाहर क्या घट रहा है, ये तो अंदर की बात हो रही है। बाहर पता चला ध्रुव जी भक्ति कर रहे हैं, देव ऋषि नारद जी के उनकी देखरेख कर रहे हैं। तो बड़े बड़े भयंकर जानवर आके उनके सामने बैठते हैं, दुनिया झुकती है, बालक के चर्चे हो गए, सारा मुल्क आने लगा दर्शनों के लिए। और बालक अचेत मन से जुड़े हुए हैं, अडोल समाधि में। पिता को पता चला, माता को पता चला, सब आए। पिता इस इंतजार में बैठे हैं कि इतना बड़ा भक्त जिसे मैंने पहचाना नहीं, वो राज देने के लिए तैयार बैठे। बोलते बेटा आंख खोलो, राज लो, मैं आपको बिठाता हूं। वो कहने लगे नहीं पिताजी, अब राज तुमसे ना लेंगे, अब जो असल राज का मालिक है उससे लेंगे। तो भगवान ने कहा आप अनंत को प्राप्त हो गए हो, आप मेरे तक पहुंच गए हो, ये सुख सदैव काल सुख बना रहेगा, आपको कभी कोई मुश्किल ना आएगी, हम सदा आपके साथ रहेंगे। आपका राज को जब तक आप आजू चाहे ले सकते हो, आपका राज सलामत रहेगा, आपके राज में कोई दुखी ना होगा, आप जो चाहोगे वही होगा, ये आनंद भी मिलेगा, राज भी मिलेगा। आप आंखें खोलो, नेत्र खोलो, राज तैयार है। जैसे ही भगत ध्रुव जी ने आंखें खोली, लोगों ने उठा लिया, सिंहासन पे बिठा दिया। काफी आयु बीत चुकी थी, तब जवान हो चुके थे।
काफी साल तक साधना की। उठने के बाद पिता को बुरा नहीं बोला, सौतेली माँ को बुरा नहीं बोला, सत्कार किया। बोले माता अगर तू मुझे ऐसे ना झिड़कती, दो ना लगाती, तो ये बात कहाँ बनती। अपनी माता को सत्कार दिलाया। पिता को बोला पिताजी अगर आप ऐसा ना करते तो ये राज कहाँ मिलता, सदैव काल राज कहाँ मिलता। शास्त्र बोलते हैं 36,000 साल राज किया ध्रुव जी ने। 36,000 साल, इतनी आयु हुआ करती थी तब। भक्ति में, साधना में इतना पावर है, इतनी शक्ति है। तुम लोग काफी दर्शन ही करते हो, बस तुम लोग सिर्फ साखी ही सुनते हो, कथाएं सुनते हो। तुम उस कथा का तत्सार नहीं लेते जो उन्होंने नारद जी से गुरमंत्र लेके साधना की। उस साधना से राज मिला, ना कि उनको कोई कथा कहानी सुन के मिला। कथा कहानी इसलिए होती है कि आपका मन उस कथा का शीर्ष, जो उसका निचोड़ है, वो ढूंढ सके, उससे कुछ मिले। वो साधना क्या है? किसी संत के साथ जुड़ो। जैसे नारद जी महर्षि के साथ ध्रुव जी जुड़े, तब वो शरीर में थे, जुड़े, उन्होंने उनको गुरुमंत्र दे के साधना करवाई। अभी संत ढूंढो, कोई महात्मा ढूंढो, उसे अपना जीवन दो, अपना लक्ष्य बताओ, संकल्प बताओ और साधना करो। वो संकल्प और लक्ष्य दोनों प्राप्त हो जाएंगे, मंजिल प्राप्त हो जाएगी, इस जीवन का मनोरथ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जैसे ध्रुव उस परमात्मा में अभेद हो गए, राम जन्म में कुछ भेद नहीं, राम और उनमें कोई भेद नहीं रह गया, राम और वो एक हो गए।